हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का पृथ्वी एंड कौशल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पृथ्वी सिंह आज आपको एक नई कहानी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी है जयपुर के जयगढ़ किले की। उसमें दफन एक खजाने की, जिसे तिलस्मी खजाना बोलते हैं। और जो जयगढ़ किला है, ये सन 1726 में राजा मानसिंह सेकंड के द्वारा बसाया गया था। इसके नीचे आमेर का किला है, आप लोगों ने बहुत देखा होगा, बहुत शानदार किला है वो, जो कि 1592 ईस्वी में बनवाया गया था। अब जयगढ़ किले के अंदर कोई खजाना है, मिला है, उसके ऊपर ये एक कहानी है। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 400 साल पहले, जब अकबर के टाइम से इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें उड़ी थी। तो अकबर के टाइम में राजा मानसिंह, जो उनके सेनापति थे, अकबर के नवरत्नों में से एक रत्न थे राजा मानसिंह, उनकी सेना के सेनापति भी थे और वो जयपुर के राजा थे। तो उन्होंने विभिन्न जो अभियान किए मुगलों की सेना के द्वारा, सेनापति के रूप में, उनमें उन्होंने बहुत सारा खजाना जो भिन्न भिन्न राजाओं को हरा के प्राप्त किया और उसमें से अधिकतर खजाना उन्होंने अपने पास रख लिया और राजा अकबर को, बादशाह अकबर को नहीं दिया। जो एक फेमस खजाना उनके बारे में, जो इसके ऊपर ये कहा गया कि वो लाकर उन्होंने दफन किया इसमें, वो है अफगानिस्तान। आज का जो अफगानिस्तान है, यहाँ का खजाना। ये 1581 के अंदर, 80 में जो उनकी राजा बादशाह अकबर ने राजा मानसिंह को ये कहा कि आप जाओ और अफगानिस्तान को वापस हमारे हिंदुस्तान में मिलाओ। उससे पहले हिंदुस्तान का हिस्सा था, काफ़ी पहले ये अफगानिस्तान। ये सन 712 ईस्वी में अलग हुआ पहली बार। तो राजा मानसिंह बहुत बहादुर राजा था एक्चुअली, और वो मुगल सेना को लेकर जाता है और वहाँ पर अधिक जो वहाँ पर जो काबुल जो है अफगानिस्तान, वहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे कबीले थे जिन्होंने अपना अपना शासन करते थे। और उनमें राजा मानसिंह एक एक होकर के हराता है और वहाँ पर अपार खजाना, जो कभी हिंदुस्तान से लूट के लेके गए थे, वो अपार खजाना वहाँ पर वो उसको मिलता है। और यहाँ पर जान के एक और वजह भी थी कि राजा बिरबल जो थे, वो भी अफगानिस्तान काबुल में ही उधर ही मारे गए थे। उनकी मृत्यु भी युद्ध के अंदर वहीं पे हुई। तो राजा बादशाह अकबर जो थे, इसको राजा बिरबल को बहुत प्रेम करते थे और उसका बदला भी लेना चाहते थे। तो राजा मानसिंह वहां से बहुत बड़ा खजाना एकत्र करता है, इकट्ठा करता है। और वो जूं का जो खजाना था, वो खरबों रुपए का था, ट्रिलियन रुपीज, वो ला के और आमेर के किले में दफन कर देता है, गाड़ देता है, जमा कर देता है, रख देता है। अब और ये बात अकबर को नहीं बताता है। वो खजाना ज्यों का त्यों वहाँ रह जाता है और उसकी चर्चा वहाँ पे फिर बंद हो जाती है। उसके बाद ये बात खुलती है अंग्रेजों के समय में, बाद में, कि इसके बारे में कोई किताब लिखी गई थी। एक किताब है अरबी की, हफ्ते तिलस्माते आमेरी। इस किताब के अंदर इस खजाने का जिक्र किया गया है कि ये जो काबुल से लाया था जो खजाना, और जो अन्य राजाओं से लूटा था राजा मान सिंह ने, वो सारा खजाना उन्होंने यहाँ पर एक तिलिस्म बना के और रख दिया है आमेर किले में। आमेर किले में। और फिर उसके बाद उन्होंने जो है कि राजा मानसिंह सेकंड ने ऊपर दूसरा किला बनवाया था, जयगढ़ का किला, 1726 ईस्वी में, उसमें वो ट्रांसफर कर दिया। क्यों? उन दोनों किलों की, जो आप कभी गए होंगे पता होगा आपको, एक सुरंग के द्वार दोनों किले अटैच हैं और थोड़ी दूरी पे ही है, बहुत लंबी चौड़ी दूरी नहीं है, 1 किलोमीटर की, 1.5 किलोमीटर की दूरी है आपस में। तो लेकिन अंग्रेजों ने थोड़ा जो ढूंढा उसमें, लेकिन कहीं उनको कोई ऐसा खजाना नहीं मिला और बहुत ज़्यादा उन्होंने खोज भी नहीं की। अब वहाँ पर 7 टाके बने, टाके पानी के जो बड़े बड़े टैंकर बने हुए हैं वहाँ पर उस किले के अंदर, बहुत बड़े बड़े, कि यहाँ पर यदि बारिश ना हो, यदि कोई दुश्मन हमला कर दे और अंदर रहना पड़े किले में, तो पानी की कोई कमी ना हो। इसके लिए वही कई वर्षों तक वो पानी का काम चला सके।
कहते हैं कि उन खजानों को उनके अंदर डाल रखा हुआ था कहीं छुपा के किसी तरह से। अब ये बात आ जाती है, उसके बाद देश आज़ाद हो जाता है और इसके बाद इंदिरा गांधी का शासन होता है हमारे देश के अंदर। इंदिरा गांधी जो है कि 25 जून और 1975 को 26 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू कर देती है। और उसके अलग वजह थी कुछ आपातकाल की, तो आपातकाल लागू कर देती है। और उस समय में जयपुर राजघराने की रानी होती है गायत्री देवी, उसके साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों एक दूसरे के अपोजिट थी, लोकसभा में भी अपोजिट रहती थी। रानी गायत्री देवी ने कांग्रेस के खिलाफ 2-3 बार चुनाव भी लड़ा था और वो भारी बहुमत से, जबरदस्त बहुमत से विजय हासिल किया था उन्होंने, और हमेशा इंदिरा के खिलाफ मुखर रूप से बोलती थी। अब इंदिरा गांधी भी बिल्कुल उनको पसंद नहीं करती थी। तो इंदिरा जी ने जो है कि जो उस टाइम जब ये इमरजेंसी लगाई तो सभी बड़े बड़े नेताओं को कैद में डाल दिया था उसने, जितने भी थे मुख्य नेता। और फिर रानी जो गायत्री देवी थी उनको भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, और ये कह के कुछ मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह या विदेशी भाई इनके पास कुछ पैसा है, इस तरह का कुछ इल्जाम लगा के उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और अपनी एक टीम भेज दी किले को सर्च करने के लिए इस बहाने से। तो ये 1976 में, जून 1976 में ये टीम उनकी रवाना होती है। टीम के साथ पुलिस होती है और सेना तक उसके साथ जाती है और पूरा किले को घेर के और बहुत गहनता से, गहराई से उसकी खुदाई करती है, ढूंढती है खजाने को एक्चुअली में। वहां पर खुद संजय गांधी भी 1-2 बार दौरा करते हैं जाके बीच में। ये खुदाई लगभग 5 महीने तक कंटिन्यू चलती रहती है। इस बीच में जो कि यहाँ तक कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था उस टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो, उसने भी पत्र लिख के बाकायदा इंदिरा जी से मांग की थी कि आप जो खजाना ढूंढ रही हैं वो खजाना जो मिल जाए तो उसमें पाकिस्तान का जो हिस्सा हो वो हमें दे देना, क्योंकि हमारा भाई समझौता हुआ था कि कोई गुप्त चीज मिलेगी, खजाना मिलेगा तो उस तरह की कोई बात होगी तो हमें हमारा हिस्सा मिल जाना चाहिए। तो इंदिरा जी ने बाद में उसका जवाब दिया था ये खजाने की खोज पूरी होने के बाद। तो ये नवंबर 1976 तक एक खोज चली इस खजाने की, और फिर एक दिन अचानक इंदिरा जी ने कहा कि खोज बंद कर दी जाए, यहाँ पर कुछ नहीं है। और वो खोज बंद कर दी गई और सारे वापस आ गए। उसके बाद इंदिरा जी ने उनका जवाब दिया था, भैया नंबर एक तो आपका कोई हिस्सा बनता ही नहीं है हमारे पास, और बनता है होता तो कोई खजाना होता तो देते, लेकिन वैसे हिस्सा आपका बनता भी नहीं है। इस तरह कुछ उन्होंने जवाब दिया था बाकायदा। तो ये बात इंटरनेशनल लेवल पर भी फैल गई थी कि कोई खजाना वहां पे ढूंढा गया है। अब खजाना कुछ मिला नहीं, कहते हैं कुछ 1.5-2-2.5 क्विंटल चांदी के कुछ बर्तन वगैरह कुछ ये मिले थे और कुछ नहीं मिला। बाद में जब गायत्री देवी कैद से छुट के आई तो उन्होंने कहा था कि कुछ खजाना वगैरह नहीं थे, तो परेशान करने के लिए इंदिरा जी ने जो उनके खिलाफ थे उन सबको परेशान करना उनका काम था, और इस तरह भिन्न भिन्न बहानों से वो परेशान करती किया उन्हें सब लोगों को। अब खजाना गया कहाँ, ये एक बात है। तो इसके बारे में 2-3 अटकलें हैं, आइडिया हैं, 2-3 जो लगाए जाते हैं कयास। नंबर एक तो खजाना सरकार को मिल गया, 5 महीने की गहन खुदाई के बाद खजाना उनको मिल गया। और उसका कारण यह है कि जब जिस दिन खजाने की खुदाई बंद करने का आदेश दिए थे उसके अगले दिन दिल्ली और जयपुर का हाईवे कहते हैं कि बंद करवा दिया गया था एकदम सरकार ने, कि यहाँ पर कोई भी आम आदमी अपने नहीं चलेगा साधन लेके या किसी तरह से उसके ऊपर नहीं चलेगा, और सिर्फ सरकारी गाड़ियाँ ही चलेंगी। और वहाँ पर जो सेना के काफिले थे, ट्रक थे, वो भर भर के वहाँ सामान के और वहाँ जयपुर से दिल्ली आए। और उसके बाद कहते हैं कि कुछ प्लेन्स हवाई जहाजों में वो खजाना भर के विदेशों में पहुंचा दिया गया, कुछ गए थे। इन बातों का तरफ सरकार ने कोई प्रमाणिक आदेश तो दिया नहीं था, कहते हैं सरकार ने कोई ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था, लेकिन हाईवे वो उस दिन बंद था, ये एक अनुमान है। दूसरा अनुमान ये है कि राजा जो जयसिंह सेकंड जिन्होंने जयपुर शहर बसाया था, उन्होंने उस खजाने का उपयोग जयपुर शहर को बसाने के लिए, उन्होंने खजाना ढूंढ लिया था और उस खजाने का उपयोग जयपुर शहर को बसाने के लिए किया। ये एक
कहानी है। और कुछ कहते हैं भाई खजाना वहीं पे रखा हुआ उनको मिला ही नहीं, कुछ ऐसा भी बोलते हैं। तो इसके बारे में अभी कोई बहुत पक्की और सटीक जानकारी किसी के पास भी नहीं है तो बता सके। ये अपने अपने अनुमान है। कहानी आपको कैसी लगी ये आप बताइए। अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।